हेलो एवरीवन, वेलकम बैक L2 भैया। तो जी हाँ साथियों, आप सभी के इस L2 भैया पर बहुत बहुत खैर मकदम है, बहुत बहुत इस्तकबाल है। तो जी हाँ साथियों, आइए आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जो भी स्टूडेंट फ़ौक़ानिया का एग्ज़ाम इम्साल यानी 2022 में देने के लिए जा रहे हैं, उनके लिए जो दिनियात सेकेंड यानी कि दिनियात दोम में जो सवालात आएंगे उनसे आपको मैं रूबरू करवाने जा रहा हूँ। तो देखेंगे साथियों, दिनियात दोम में जो सवालात आएंगे इसी टाइप से सवालात आते हैं। और देखेंगे दिनियात दोम में निकाह के ऊपर भी कुछ सवालात पूछे जाते हैं जिनसे आपको मैं रूबरू करवाने जा रहा हूं। आप वीडियो के अंतिम तक बने रहेंगे और वीडियो को थोड़ा भी स्किप न कीजिएगा, न तो आपको समझ में नहीं आएगी। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा गुजारिश है, छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर इस चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप सभी को मैं कोई भी वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और दूसरी एक नोटिफिकेशन मैं ये देना चाह रहा हूं आप सभी को, उनको सुनेंगे आप। नोटिफिकेशन ये थी साथियों, ये जो अभी खबर वायरल हो रही है कि मौलवी और फ़ौक़ानिया की परीक्षा 11 जनवरी से, तो ये बिल्कुल चैनल वाले फेक बना रहे हैं वीडियो, क्योंकि ये जो परीक्षा लिया गया था ये पिछले साल यानी जो 2021 में जो बच्चे इम्तिहानात दिए थे उनका ये नोटिस है। अगर जो भी चैनल वाले ये वीडियो बना रहे हैं उनसे पूछिए कि इनका डेट कहाँ है, पेपर का डेट हमें दिखाइए, तब हम यकीन करेंगे। तो इसलिए इनको आप गलत समझिए, क्योंकि ये मैं सारा चीज़ बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ कर बूझ कर आप सभी को मैं बता रहा हूँ कि ये 2021 में जो एग्ज़ाम लिया गया था फ़ौक़ानिया और मौलवी का, तो उनका 11 जनवरी से एग्ज़ाम शुरू हुआ था और वही पेपर को लेकर ये सभी वायरल कर रहे हैं। ये झूठा खबर है। आप सभी का एग्ज़ाम 3 ही जनवरी से होगा, क्योंकि अभी तक बोर्ड कोई भी डिसीजन नहीं लिया है डेट को बढ़ाना है या घटाना है। तो इसीलिए यही मान के चलिए कि आप सभी का एग्ज़ाम 3 ही जनवरी से होगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो साथियों, जैसा कि आप सभी ने उस नोटिफिकेशन से रूबरू हो गया और सारा कंफ्यूज भी आपका दूर हो गया होगा। चलिए देखेंगे साथियों, आपको सवाल इस टाइप से पूछेगा, कह देगा कि मेहर की तारीफ़ व अक़साम कम से कम मिक़दार तहरीर करके बताएं कि अगर निकाह में मेहर का ज़िक्र न हो तो निकाह दुरुस्त होगा या नहीं। या फिर इन्हीं में सवाल दे दिया गया, या कह रहा है कि अक़ले मेहर बताएं, नीज़ अगर किसी ने मेहर मुतय्यन नहीं किया तो निकाह मुनाक़िद होगा या नहीं। फिर अगर किसी ने शर्त लगाया कि मेहर नहीं होगा तो निकाह दुरुस्त होगा या नहीं, और ऐसी सूरत में कौन सा मेहर लाजिम होगा। तो देखेंगे साथियों, आपको इतना बड़ा तो सवालात नहीं देंगे, बस आपको इस टाइप से सवालात ये वाला दे सकता है या फिर ये डायरेक्टली आपको दे सकता है। तो चलिए देखिए यहाँ मेहर के बारे में क्या कह रहा है। जवाब में आपको इस टाइप से लिखना है कि मेहर जो रकम निकाह के वक्त मर्द ने औरत से नफ़ा लेने के एवज़ मुतय्यन करता है उसको शरीयत में मेहर कहा जाता है। आपने समझ लिया मेहर का डिफ़ाइन, यानी मेहर का जो आपसे डिफिनेशन पूछेगा तो मेहर का डिफिनेशन में ये लिख देना है। चलेंगे आगे। अब देखिए मेहर जो है 3 किस्में, मेहर की 3 किस्में हैं। आपसे ऑब्जेक्टिव इस टाइप से पूछ देगा कि मेहर के कितनी किस्में हैं, तो मेहर की साथियों 3 किस्में हैं। कितनी? 3 किस्में हैं, मेहर मुअज्जल, मेहर मुवज्जल और मेहर मुतलक। तो देखेंगे साथियों, आपको जो क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछ देगा कि मेहर मुअज्जल से आप क्या समझते हैं, इनको तहरीर करके बताएं, या फिर मेहर मुवज्जल से आप क्या समझते हैं, इनको तहरीर करके बताएं, या फिर ये दे देगा कि मेहर मुतलक से आप क्या समझते हैं, उनको तहरीर करके बताएं। तो देखेंगे साथियों, और एक बात और ये भी समझिए कि देखिए मैं आप सभी को सारा चीज़ कन्फ्यूज़न दूर करके पढ़ाता हूँ। देखेंगे जैसे मेहर मुअज्जल है तो आपको सिंपली 5 नंबर में अगर पूछ लेगा तो डायरेक्टली आपको कह देगा कि मेहर मुअज्जल की तारीफ़ कीजिए, या फिर मेहर मुअज्जल से आप क्या समझते हैं उनको बताइए। तो ये सभी आप सोच समझ कर क्वेश्चन को देखिएगा, नहीं तो आप एग्ज़ाम में जाइएगा और कहिएगा कि सर आपका क्या कहते हैं जो बताया था वो आया ही नहीं। तो आप सही से ध्यान देकर पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हम पढ़ते हैं कि मेहर मुअज्जल क्या है। मेहर की 3 किस्में थी, तो मेहर मुअज्जल को पढ़ते हैं। कह रहा है जो मेहर निकाह के साथ फ़ौरन अदा कर दिया जाए वो मेहर मुअज्जल कहलाता है, यानी कि निकाह हुआ और उनको अदागी हमने कर दिया तो वो मेहर मुअज्जल कहलाएगा। और मेहर मुवज्जल ये वो मेहर है जो निकाह के साथ फ़ौरन अदा न किया जाए और अदायगी की मुद्दत मुतय्यन कर दिया जाए। यानी देखिए इन दोनों में क्या चीज़ फ़र्क है, इनमें है कि निकाह हुआ तुरंत अदा कर दिया जाएगा, और मेहर मुवज्जल उनको कहते हैं कि निकाह होगा लेकिन फ़ौरन अदा नहीं किया जाएगा और एक वक्त मुतय कर दिया जाएगा कि इतना वक्त में आपको दे देना है। चलिए साथियों आगे कह रहा मेहर मुतलक क्या है। तो कह रहा मेहर वह मेहर है जो न फ़ौरन अदा किया जाए और न मुद्दत मुतय्यन हो, बल्कि उस मर्द की मर्ज़ी पर हो, जब चाहे अदा करे। इसको इस टाइप से समझिए, कह रहा है
कि महर मुतलक उनको कहते हैं कि न तो फ़ौरन अदा किया जाएगा, यानी एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, किसी दुकान से हमने कोई सामान लिया तो मान लीजिए जान पहचान का है, तो उसका ये मान लीजिए अपना ही दुकान है, तो हमने सामान ले लिया, मेरा मन होगा तो हम देंगे भी और मेरा मन होगा तो हम नहीं भी देंगे, और कोई भी उसका मुद्दत हम तय नहीं करते। तो वही कह रहा है कि जब चाहेगा वो अदा करेगा, उसके लिए कोई भी वक्त तय नहीं किया जाता है कि आपको इतना दिन में दे देना है। तो इन तीनों को आपने समझ लिया। अब चलिए महर की अक़ल मिक़दार क्या है, अक़ल मिक़दार क्या है, इनको समझिएगा। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के नज़दीक महर की कम से कम मिक़दार 10 दिरहम है। अगर किसी ने 10 दिरहम से कम मुकर्रर किया तो भी 10 ही दिरहम देना होगा। कह रहा निकाह में महर का ज़िक्र कर देना चाहिए, लेकिन अगर निकाह में महर का तज़किरा न हो तब भी निकाह मुनाक़िद हो जाता है। उस पर महर मिस्ल वाजिब होता है, क्योंकि महर शरअन वाजिब है, बल्कि अगर महर की नफ़ी कर दी जाए तो भी निकाह हो जाता है और महर मिस्ल लाजिम होगा। तो साथियों इन क्वेश्चन को आपने समझ लिया कि इनको किस टाइप से हल करना है। कि अगर ये क्वेश्चन हमसे एग्ज़ाम में टपक गया तो बिल्कुल, अगर टपक जाएगा तो आपको छोड़ना नहीं है, बिल्कुल आप नहीं छोड़ेंगे, मुझे उम्मीद है। चलिए अब अगली क्वेश्चन की जानिब। अब देखिए सवाल इस तरह रहेगा कि महर मिस्ल से क्या मुराद है, इसका हुक्म क्या है, तफसील से लिखिए। तो यानी कि महर मिस्ल किसको कहते हैं, इससे आप क्या समझते हैं, या फिर इनका जो महर मिस्ल है इसका क्या हुक्म है, इनको तफसील से कह रहा है लिखने के लिए। तो चलिए थोड़ा सा हम भी तफसील से लिख लेते हैं इनको। तो इसमें लिखना यह है कि महर मिस्ल से मुराद महर की वह मिक़दार जो आम तौर पर औरत के मिस्ल उनके ख़ानदान की औरतों का जो महर हो वह उसके लिए महर मिस्ल है। आगे कह रहा है कि ख़ानदान से मुराद देहाली है। मिस्ल फूफी, जैसे मिसाल के तौर पर हो गया फूफी, उसकी सगी बहनें या फिर चचाजाद बहनें या फिर दादा यहाँ की दूसरी लड़कियाँ हैं। वह औरत जिसका महर उसके लिए हर मिस्ल होगा, हस्बे ज़ेल सिफ़ात में उसकी मिस्ल हो। उमर, जमाल, साल, हम ज़माना, हम शहर, इल्म अदब, उसके बाद दयानतदारी, पारसाई में बराबर हो। आगे कह रहा कि कुंवारी हो वगैरह उन सिफ़ात में बराबरी का एतबार बवक़्ते निकाह है, बाद में कमी बेशी का एतबार ना होगा। तो साथियों देखेंगे ये महर मिस्ल ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, क्योंकि देखिए साथियों आप सभी फ़ौक़ानिया का एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं। ये सब जो क्वेश्चन रहता है मौलवियत टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, जो आलिम है वो सब भी हल कर पाएंगे। और अभी जो आप एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे तो आप 10th लेवल के एग्ज़ाम देंगे तो ये सब क्या समझ में आएगा। फिर भी जहाँ तक हो सके आप मेहनत कीजिए, तैयारी कीजिए, ताकि आप सभी एग्ज़ाम अच्छा जाए। मैं तो आप सभी के लिए यही दुआ करता हूँ कि आप सभी को जिस टाइप से मैं तैयारी करा और उम्मीद है कि आप भी तैयारी कर रहे होंगे, तो इंशाअल्लाह नंबर ही बहुत बेहतरीन तरीके से आएंगे आप सभी का। आप लोग घबराएंगे नहीं, पेशेंस बना कर रखेंगे ताकि आप सभी के एग्ज़ाम अच्छे जाए। तो जी हाँ साथियों, मैं यही दुआ करूँगा आप सभी के लिए और आप भी दुआ करें। और फिर मिलेंगे अगली वीडियो में अगली टॉपिक के साथ। तब तक अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए। तो चलिए